दोस्तों, जो भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनना है आपको। इसमें एक-एक शब्द को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आजकल बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि जिसमें आपको कभी आधार कार्ड, कभी ओटीपी, कभी कुछ, कभी कुछ। अब नए-नए तरह के स्कैम्स आ गए हैं। जैसे आप विदेश गए हैं, तो आपको कहेंगे कि आपको ये जो कॉल है, ये विदेश के पासपोर्ट विभाग से है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका जो भी होटल है, वो कन्फर्म नहीं है। आपका होटल बुकिंग की डेट कंफर्म नहीं है, आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रिमिनल केस हो सकता है, बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई पता नहीं क्या-क्या आपको मैसेज में आएगा। आप सडनली एक मैसेज देखेंगे, आप घबरा जाएँगे कि मैं विदेश में आया और मेरे को अचानक से यहाँ पे इमिग्रेशन से एक मैसेज आ जाता है कि आप फँस फँस गए हैं, आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपने। कोई भी मैसेज देख के आजकल आप घबराना छोड़ दीजिए। आपको कोई भी क्राइम ब्रांच, पुलिस से कुछ भी, जब तक आप सही हैं, कोई भी आप घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आइए आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। इस कॉल रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनिए। क्रेडिट कार्ड है, कुछ मात्रा में एमडीएमए मिला है। आप जानती हैं ये एमडीएमए क्या है मैम? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम क्या होता है। दोस्तों, ये बंदे की सामने वाले की पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। उन्हें ये भी पता होता है कि बंदा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनएजुकेटेड है, या आसपास के दुकानदारों से जहाँ पे भी आप ये कभी भी कोई फ़ोन रिचार्ज कराने जाते हैं, आधार पैन कार्ड अपडेट कराने जाते हैं, वहाँ से ये लोग नंबर किसी तरह निकालते हैं। ये एक नारकोटिक्स ड्रग्स है जो कि टोटली इंडिया में बैन है, अपने देश में बैन है, जो आपके नाम से बुक करके भेजा जा रहा है। इस तरह का इलीगल एक्टिविटीज आपके नाम से, राइट? भैया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एयरपोर्ट से कोई नारकोटिक ड्रग्स क्यों भेजेगा? किसी को कुत्ते ने काटा या कोई पागल इंसान ही कर सकता है काम। ये समझदार इंसान, दिमाग वाला इंसान तो काम नहीं कर सकता। ये पहला झूठ इस बंदे का यहाँ पकड़ा गया। ये अच्छा। बहुत सीरियस केस है। आज आपके नाम से ये एक इलीगल सामान भेजा जा रहा है, कल को हो सकता है कि आपका आधार कार्ड, आपका नाम कहीं और भी मिसयूज किया जा रहा हो। तो आपको अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अपने आधार कार्ड मिसयूज का कंप्लेन लॉन्च करवाना होगा। अच्छा। जी, कि आप 2 घंटे के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में आ सकती हैं कंप्लेन लॉन्च करवाने के लिए मैम। देखिए, ज़्यादातर केसेस में क्या करते हैं लोग कि आपके नियर बाय थाने का जो है ये नाम बहुत मुश्किल से देते हैं। ये इन्हें पता होता है कि आप गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद किसी भी ऐसी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ से ये आपको कम से कम 20-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर का कोई पुलिस स्टेशन बता देंगे, जिससे कि सोचो, जब बंदा गाज़ियाबाद रहता है तो वो दिल्ली में उसकी कंप्लेंट कैसे फ़ाइल हो गई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का कभी नाम लेता है, कभी कुछ लेता है। दोस्तों, ऐसी कॉल आने पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ध्यान से समन नंबर मांगिए, अपना समन का नंबर मांगिए, आपके ऊपर कौन सी कंप्लेंट फाइल हुई है उस कंप्लेंट का नंबर मांगिए। जब वो देने से मना कर देता है तो तुरंत फ़ोन काट दीजिए क्योंकि उसका टारगेट ही आपका आधार कार्ड को ओटीपी लेना है। आइए आगे की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे ना सर, तो मैं उनसे बात करती हूँ, 1 मिनट, फिर मैं कॉल करूँगी। देखिए मैम, ये आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है। ये जो केस है वो आपका केस है, राइट? तो आपको अपनी कंप्लेन फाइल करवाना होगी अगले 2 घंटे के अंदर। अगर आप अगले 2 घंटे के अंदर कंप्लेन लॉन्च नहीं करवाएंगे, हमारे पास आपकी कंप्लेन की कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको सस्पेक्टेड माना जाएगा, आपको दोषी माना जाएगा, राइट? आपके नाम से इलीगल सामान भेजा जा रहा है, आपके नाम से ड्रग्स पाए गए, राइट? ये एक बहुत सीरियस केस है, राइट? तो आपका, अगर आपके द्वारा नहीं भेजा गया ये पार्सल, तो आप अपनी कंप्लेन फाइल करवाइए 2 घंटे के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच में। मेरे अगर हस्बैंड। आप नहीं आ सकती, जी, अगर आप नहीं आ सकती तो हम आपकी यही हेल्प कर सकते हैं। आप एक पेन और पेपर लें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ सर, आप मेरे को और डिटेल वो कर दीजिए, और उसको क्या बोलते हैं, कहाँ आना देखिए पड़ेगा? फ्रेंड्स, यहाँ पे पकड़ा गया है बंदा। सबसे पहले तो वो कहता है कि अगर उसको पता है ये लेडीज़ कहाँ रहती है, उसका घर पता भी किसी तरह उसे मालूम है। वो ये कहता है कि अगर आप नहीं आ पाते, सबको पता है कि कोई भी कंप्लेंट लेने के लिए अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि अब आपको मैं यहीं पे सॉल्यूशन करा दूंगा। यहाँ पे या तो ये ओटीपी मांगेगा या बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र मांगेगा। 100% ऐसे ही होना था, लेकिन इस लेडीज़ ने मेरे से बात करी और मैंने इसको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आइए सुनते हैं ये इनको आगे क्या बताता है, कहाँ मिलने के लिए बोलता है, देखते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में 2 घंटे के अंदर, क्योंकि जो आपका ये केस है ये दिल्ली क्राइम ब्रांच का केस है। अच्छा। जी, क्या आप आ सकती हैं 2 घंटे के अंदर? आप लाइन पे रहिए, मैं 1 मिनट अपने हस्बैंड को लाइन पे ले लूँ क्या? जी, देखिए, आप ले सकती हैं अपने हस्बैंड को, लेकिन ये आपका केस, आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट का एक रिकॉर्डिंग कॉल लाइन नंबर है, राइट? आपके नाम से ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड को इस केस में इन्वॉल्व करेंगी तो उनको भी स्टेटमेंट देना होगा। ये एक बहुत सीरियस केस है, आप जानती हैं। अगर ये सच साबित हुआ तो आपको धारा NDPS 20B के तहत आपको 8 साल जेल हो सकती है, आपको भी और आपके हस्बैंड को भी, राइट? तो ये आपका केस है, तो आपको कंप्लेन फाइल करवाना होगी तुरंत दिल्ली क्राइम ब्रांच में। एक लाइन पे लेती हूँ मैं उनको सर। देखिए, आप ले सकती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ।
आपको हस्बैंड को भी आपको इस केस में स्टेटमेंट देना होगा, राइट। ड्रग्स केस आपके नाम से भेजा जा रहा है, आपके आधार कार्ड के अंदर भेजा जा रहा है, तो ये आपको कंप्लेन फाइल करवाना होगी, राइट। तो आप एक कंप्लेन फाइल करवा दीजिएगा, एक कॉपी दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट में फैक्स करवा दीजिएगा अगर ये सच में आपके द्वारा नहीं भेजा गया। ठीक है, हम करवा देंगे। जी, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ, आप डिटेल लिख लीजिए जो आपको कंप्लेन करवाने में हेल्प करेगी, राइट। ठीक है। आप एक पेन और पेपर लें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ और कस्टम के द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी, राइट। ठीक है। जी, सबसे पहले मेरा नाम लिख लीजिए। हाँ जी, बोलिए। राजेश कुमार सोनी, हाँ। फ्रॉम दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट, IGI एयरपोर्ट, हाँ। न्यू दिल्ली। ठीक है। सब्जेक्ट टाइटल जो आपकी कंप्लेन का होगा, हाँ। आधार कार्ड मिसयूज कंप्लेन। ठीक है। जी, नीचे लिख लीजिए शिपिंग लोकेशन। हेलो, दोबारा से बोलना सर एक बारी। जी, शिपिंग लोकेशन जहाँ से पार्सल भेजा जा रहा है मैम, हाँ। दिल्ली टू कंबोडिया। हाँ। जी, नीचे लिख लीजिए शिपिंग डेट हाँ। 3 अगस्त 2024। हाँ। नीचे लिख लीजिए डॉक्यूमेंट्स नंबर हाँ। 8015 हाँ। ऑब्लिक हाँ। 2024। हाँ। जी, नीचे लिख लीजिए पार्सल आइटम्स हाँ। 8 पासपोर्ट, हाँ। 5 बैंक क्रेडिट कार्ड, हाँ। 4 kg क्लोथ, हाँ। 170 ग्राम हाँ। MDMA। हाँ। ये एक नारकोटिक्स ड्रग्स है, ओके। और नेक्स्ट लिख लीजिए 45,000 INR कैश, इंडियन कैश। हाँ। जी, ठीक है। देखिए मैम, हमारे पास गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दिया हुआ, हम आपकी ये कॉल डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में, हाँ। जहां आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करवा सकती हैं फेस टू फेस दिल्ली पुलिस की मदद से अपने आधार कार्ड मिसयूज का। हाँ। और हमारे पास तुरंत आपकी कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, राइट। ठीक। अगर आप रेडी हैं कंप्लेंट लॉन्च करवाने के लिए तो हम आपकी कॉल ट्रांसफर कर सकते हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में। जी मैम, बोलिए। हेलो। मैं अपने हस्बैंड से बात करके ही करूंगी, कुछ बिना बात करके नहीं करूंगी मैं, ठीक है। ओके, आपकी बात बिल्कुल राइट है, आप कीजिए, मैंने आपको फिर भी बता दी है। हाँ। तो आप अगर मेरे सीनियर से बात करना चाहती है तो मैं आपकी सीनियर से बात करवा देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस केस में, राइट। हाँ, अभी अभी मेरे से अभी आएंगे वो एक 2-3 बजे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जी, आप मेरे सीनियर से बात कीजिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे, जो भी आपकी सहायता की जाएगी, ओके। ठीक है, ओके। दोस्तों, पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद आपको मालूम चल गया किस तरह से इस लेडी को फुद्दू बनाया जा रहा था। आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको भी कोई बुद्धू ना बनाए, तो आप उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। आपको कोई भी पुलिस की कॉल आती है, कोई भी साइबर क्राइम से कॉल आती है, तो सबसे पहले आप उनसे नाम पूछिए, उनसे कंप्लेंट नंबर पूछिए, उनको बोलिए कहाँ मिलना है, आप हमारे यहाँ आइए। उनको बोलिए अगर आपको समन निकला है तो समन की कॉपी भेजो और आप हमारे यहाँ पे आइए, खुद आइए, हम नहीं आएंगे किसी भी थाने में। उनको बोलो कि वो बोलेगा नहीं आपके खिलाफ़ ऐसा है वैसा है। उसका लास्ट टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, आपका किसी भी तरह से आपसे एक OTP लेने का टारगेट होगा। आपने OTP किसी भी तरह से नहीं देना है। जहाँ आपने OTP दिया, आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा निकल गया। इसके आगे मैं कुछ नहीं समझाऊंगा फ्रेंड्स, आप समझदार हैं, डेली इस बात को सुन रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी आप किसी को OTP देते हैं अपने आधार का, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई भी नहीं है। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के फैक्ट्स देता रहूँगा।